हजरत अली के पास तो कुछ भी नहीं, इंतहाई गुर्बत। हजरत अली के पास तो कुछ भी नहीं था, इंतहाई गुर्बत, एक ऊंट था। हजरत अली का ये ख्याल था मेरी एक सवारी है, नबी की बेटी से मेरी शादी हो रही है, वलीमा टाइट होगा, इस ऊंट को ज़बह करूंगा मैं। वो भी सिर्फ वलीमे के था और बाकी कुछ भी नहीं था। ये जो नबी ने हजरत फातिमा को कुछ जहेज दिया ना, एक प्याला और ये सब, इसलिए कि हजरत अली के पास एक प्याले के पैसे भी नहीं थे। हजरत अली ने सोचा नबी की बेटी से निकाह हो रहा है, वलीमा तो हो ना। हजरत हमजा ने वो ऊंट ज़बह करके दोस्तों को खिला दिया। अरब में सखावत थी ना, तो वहां कुछ उनके खानदान की खवातीन थी, उन्होंने हजरत हमजा को ताना दिया कि इतना बड़ा ऊंट आपके सामने खड़ा हुआ है और आपकी सखावत को गोया चैलेंज है ये। अरब थे बड़े सखी। हजरत हमजा ये भूल गए कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है, ये तो हजरत अली का है। उन्होंने कहा भाई ये वो अरब थे, सखावत है ना उन लोगों में, कोई सखावत का ताना दे जोश में। हमारे यहां तो ताने दे दे के मार दो, कमबख्त की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। कहेगा यही तो है, वो अरब थे ना, अरब। उन्होंने शायरी की, औरतों ने ताने दिए कि है हमजा ये ऊँट खड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा वो ऊँट है उसकी। हजरत तुम अली फरमाते हैं मैं जब आया तो मैं अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख सका। बारात अली की हज़ाम के दरवाजे पे आ गई। बारात घर से चली तो बारात का रोब ही बड़ा था। हुस्न का सदका यूसुफ बांट रहा था। बारात के रास्ते में पानी छिड़काने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। इब्राहिम ताजे खुल्लत सर पे रखे हुए था। दाऊद अपनी जुबान से अली का सेहरा पढ़ रहा था। मूसा और ईसा चल रहे थे। बारात रोब से हज़ाम के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे पहुंची तो बारातियों को रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हवा खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी। खुद अली ने अपना निकाह खुद पढ़ा। मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ सकता। अल्लाह जाने अबू तालब कौन था। जिसने मेरे मुस्तफा के होते हुए मेरे मुस्तफा का निकाह पढ़ दिया। सुन्नी किताबें तारीखे तिबरी, सीरते हशाम, सीरते हलबिया, इमाने अबू तालब, 7 छोटी किताबें ज्यादा। अबू तालिब ने नबी के खुतबा निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईला व अहकाम लिन्नास व शब्न सफा व शब्न मरवा व खतम नबीन मिन रासिही व हाज़ा अखी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफन व नबलन व फज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़िमा मोहतरमा मुकर्रमा व हक महर बिन माली। अबू तालिब ने पूरे खानदान के दरमियान तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत में रखा, जिसने हमें नस्ल इस्माइल बनाया, जिसने हमारे सरों पे ताजे नबूवत को सजाया। ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। पूरे अरब में इससे शरीफ कोई नहीं। पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मुअज़्ज़मा मस्तूर खदीजा से इसका निकाह पढ़ने के लिए आया। ये कहने के बाद खानदान खदीजा को देखा जिनके नौकरों के कमरों में सोने की पेटियां थी, ईरानी कलीन बचे हुए थे। अबू तालिब उठे, अपनी हल अता वाली चादर को अपने सानू पे लिया और लेके कहने लगे, ऐ
खानदान खदीजा, हक महर तुम बताओ, रकम मैं देता हूं। मौला किस खानदान से कह रहा है? इनके ईरानी कलीन, इनके रेशमो दीवा के पर्दे, इनकी 80,000 ऊंट तजारत करें। तूने कहा जो मांगे, जमीनें मांगी कहां से देगा, आसमान मांग लिए कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत ना हो। जो मांगे मैं दूं। कितना हक महर दिया? 700 मिसकाल चांदी। दीनियात में बच्चों को सवाल देते हैं, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? ये सवाल भी रखो, नबी का हक महर किसने दिया? सही बुखारी का हवाला 700 मिसकाल चांदी। अब अगर मैं अभी डॉलर पाउंड बताता, आपने अभी ज़रबे दे लेनी थी, कितने बनते हैं? अब आप मिसकाल सोच रहे कितनी होती। अब मैं बताता हूं, वही किताब है, आगे ब्रैकेट में लिखा है, उस दौर में एक मिसकाल चांदी में 100 ऊंट सुर्ख आंखों वाले की कतार आती थी। अबू तालिब दिया 700। अरबों को अभी तक 100 ऊंट नहीं मिला। ये वही ऊंट थे जो नबी की वसीयत के मुताबिक हसन ने जमीन से निकाले थे।